तरह से सिर्फ जनता को गुमराह करने की कुचक्र रच के चुनाव जीतने की ये एनडीए और भाजपा की पुरानी परंपरा रही है। वो उसी को फिर से आजमाना चाहती है। जनता फंसेगी नहीं। ये हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं वो महंगाई, बेरोजगारी और जो एक क्राइम बढ़ा हुआ है, एक धर्म और जात की राजनीति के खिलाफ लड़ रहे हैं। अब इसमें जो हमारे साथ, हम आम आदमी के साथ खड़े हैं और लड़ाई आम आदमी से हो रही है। एक पूरा तंत्र एक तरफ है और एक तरफ आम आदमी, गरीब जनता है। इससे हमारी लड़ाई है। सरकार के खिलाफ अगर काम कर रही होती है तो वो ऐसे लोगों को भी तिरस्कृत करती है जो सरकार के साथ चले जाते हैं। नीतीश कुमार जी पटना राजधानी में लाठी चलवाते हैं और सैकड़ों बीजेपी वालों के सर फोड़ दिए जाते हैं, मार मार के लाठी। नमस्कार, मैं हूं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। लोकसभा चुनाव में 3 महीने से भी कम समय रह गया और ऐसे में इंडिया गठबंधन में एक बार फिर से दरार देखने को मिली है। जहां इंडिया गठबंधन की नींव रखने वाले नीतीश कुमार पलटी मार गए हैं, तो वही आरएलडी की तरफ से, सूत्रों की तरफ से ये सूचना मिल रही है कि आरएलडी भी बीजेपी की तरफ जा सकती है, क्योंकि उनको जिस तरह से सूचना मिल रही है कि बीजेपी की तरफ से 2 मंत्री पद और लोकसभा सीटें और राज्यसभा सीटें उनको जो है प्रस्ताव दिया गया है। उसको देखते हुए कहीं ना कहीं ये बात सामने निकल के आ रही है कि कहीं ना कहीं जयंत चौधरी भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं रहेंगे, वो भी टूट जाएंगे, जनता के पीछे जाल लेते हैं। इसका सवाल क्या लगता है सर? लेकिन जयंत चौधरी की तरफ से और आरएलडी की तरफ से ऐसा कोई भी बयान अभी तक के नहीं आया है कि वो पार्टी इंडिया गठबंधन को छोड़ रहे हैं, और ये सिर्फ बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है। और इस तरह की भी बात सामने आई है कि बीजेपी कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन में ये जो खटास है और ये जो दूरियां बढ़ रही हैं, टूट पड़ रही है, नातफाकी पड़ रही है, ये सब फैला रही है, भ्रम फैलाने का काम कर रही है। क्या लगता है सर? देखिए, आरएलडी जयंत चौधरी के साथ जा सकती है ऐसी कोई सूचना हम लोगों के पास नहीं है, और चुनाव धीरे धीरे करीब आ रहा है तो इस तरह की खबरें उड़ाई भी जाती हैं। तो ये उड़ाई हुई खबर मानी जा सकती है, क्योंकि आरएलडी जो है, इधर जो किसान आंदोलन हुआ था उसमें जिस तरह का व्यवहार जयंत चौधरी के साथ हुआ, एक व्यक्ति और एक व्यक्तिगत रूप में मुझे तो लगता है कि उनको नहीं जाना चाहिए। लेकिन राजनीति में कुछ भी पॉसिबल है, और जब से ये गुजरात के लोग आए हैं, गुजरात मॉडल जो है, तब से राजनीति को सिर्फ और सिर्फ व्यापार बना दिया गया है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी और उनके सारे एसोसिएट ये कोशिश में तो लगे हुए हैं कि राजनीति को व्यापार बना दिया जाए, मगर राजनीति सिर्फ व्यापार नहीं है। इस बात को जयंत चौधरी को समझना चाहिए, उनकी जिस तरह से बेइज्जती की गई थी किसान आंदोलन में, एक व्यक्ति के रूप में जो आत्मस्वाभिमान होता है, अगर वो जाते हैं भारतीय जनता पार्टी में या मोदी के साथ, तो मुझे लगता है कि फिर समाज में वो क्या उनकी जवाबदेही रहेगी। उनके पूर्वजों का किसानों के प्रति जो लगाव रहा है, जो प्रेम रहा है, जो किसानों का उनके पूर्वजों के प्रति जो विश्वास रहा है, उस विश्वास को मुझे लगता है बहुत बड़ी ठेस पहुंचेगी। ये राजनीति में लोग जो है वो ऊपर पे तो व्यापारी हैं, लेकिन नीचे के लोग, आम जनता जो है, अभी भी कहीं ना कहीं समय समय पर वो एक लाइन लेती है, और वो नैतिकता के आधार पर और मुद्दों के आधार पर और सरकार के खिलाफ अगर काम कर रही होती है तो वो ऐसे लोगों को भी तिरस्कृत करती है जो सरकार के साथ चले जाते हैं। बिल्कुल, आपने कहा कि वो अपने अपमान को नहीं भूलेंगे, क्योंकि जिस तरह से कृषि लोगों के साथ जो व्यवहार किया गया, और अभी डिम्पल यादव ने एक वीडियो भी ट्वीट किया है जिसमें कहा गया है कि वो अगर अपने अपमान को भूल जाते हैं तो शायद बीजेपी में चले जाएं, लेकिन अपमान को उनको नहीं भूलना चाहिए जो कृषि के प्रति किया गया है। जी। तो ऐसा कहीं कुछ नहीं है, और काफ़ी कुछ बातें जो हैं वो सब फाइनल हो चुकी हैं, और जिस मुद्दे पे ये उछाला जा रहा है, कहीं दूर दूर तक ऐसी कोई संभावना नहीं है उनके जाने की, और ना वो जाएंगे। अत्तोगत्ता जो है वो साथ ही रहेंगे गठबंधन में। अच्छा, आप लोगों को लगता है कि नहीं जाएंगे? अगर चले जाते हैं तो फिर क्या होगा? क्योंकि जिस तरह से अभी नीतीश कुमार पलट गए, आरएलडी के जयंत चौधरी पलट जाएंगे, तब क्या हालात होंगे? कोई हालात नहीं होंगे। हमारे राहुल जी मेहनत कर रहे हैं, जनता उनको देख रही है, और जिस बिंदुओं पर मेहनत कर रहे हैं राहुल जी हमारे,
उन्हीं बिंदुओं पे चलेंगे। किसी के आने जाने से कोई मतलब नहीं होता। नीतीश चले गए, नीतीश को बिहार में जवाब जनता देगी, वैसे ही ये जाएंगे तो इनको भी जनता जवाब देगी। इंडिया गठबंधन था, इंडिया गठबंधन के लोग धीरे धीरे खिसक के बीजेपी के पाले में जा रहे हैं, कैसे? देखने लायक कुछ अब बचा है, सिर्फ हंसने लायक जो है सो है। नीतीश कुमार जी पटना राजधानी में लाठी चलवाते हैं और सैकड़ों बीजेपी वालों के सर फोड़ दिए जाते हैं मार मार के लाठी, और बाद में वही भाजपा के बेचारे दबे कुचले शोषित कार्यकर्ता और नेता नीतीश जी का फूलमाला लेके स्वागत करते हैं, वो उनकी पार्टी में चले जाते हैं। वही सरकार गिराने की कयास आपके झारखंड में चलाई जाती है। आज अभी ये चीज़ क्या जयंत चौधरी जी का बयान आ गया कि हम जो है एनडीए के साथ जा रहे हैं? बिल्कुल, उनके तरफ से तो कोई बयान नहीं आया है, तो शायद ये भी कहा जा रहा है कि ये बीजेपी की तरफ से उड़ाई गई एक अफवाह है। इंडिया गठबंधन के आधिकारिक किसी व्यक्ति ने ये कहा कि ये छोड़ चुके हैं गठबंधन, तो ये कौआ कान ले गया वाला स्वभाव कम से कम हम ये चाहें कि भारत की सम्मानित मीडिया छोड़ दे, एकदम छोड़ दे वो। और जिस लिए आप लोग देखते हैं वो पहले लोगों को तख्त ताज देते हैं और उसके बाद वो किसी को पूछते तक नहीं। वो यही जयंत चौधरी हैं, किसान आंदोलन हुआ, मार लाठी सर से नीचे तक बिल्कुल सूद दिए गए, कूट के गिरा दिए गए, दीवार पे चिपके खड़े थे। अब वही जाके वो जो है वो नरेंद्र मोदी के गले में चिपक जाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि सूत्रों के हवाले से जो हमको सूचना मिली है वो उसमें यही साफ तौर पे सामने निकल के आ रहा है कि भाई लोकसभा सीटें 2 उनको ऑफर की गई है, एक विधानसभा सीट ऑफर की गई है, 2 मंत्री पद लोकसभा सीट ऑफर की गई है। इसका कोई आधिकारिक बयान ना तो एनडीए की तरफ से है और ना इंडिया गठबंधन की तरफ से है। ठीक है, हाँ, नहीं, वो चंडूर खाने की चाट है, खूब बट रही है, चटपटी है, अच्छी है। आज उनका मढ़ा ढोल है तो सबको अच्छा लगता है कि वो एनडीए की तान बहुत अच्छी लग रही है। कल को जरा सा भी ऊपर नीचे हो गया, अभी जब तक कोई औपचारिक बयान किसी तरफ से ना आए तब तक ये मार एक कोरी अफवाह है। मान लिए अगर ऐसा हो जाता है तो फिर क्या होगा इंडिया गठबंधन का? देखिए, होने का तो कुछ भी हो सकता है, होने को तो कुछ भी हो सकता है। अभी अगर झूठ पे ही राजनीति करनी हो तो 5 चीज़ों को लेके अभी इंडिया गठबंधन के लोग खड़े हो जाएं कि फलाने से हमारी बहुत अच्छी बात चल रही है, उनसे हमारी टेबल टॉक शुरू है, पोजीशन क्या होगी? तो इस तरह से सिर्फ जनता को गुमराह करने की, कुचक्र रच के चुनाव जीतने की ये एनडीए और भाजपा की पुरानी परंपरा रही है। वो उसी को फिर से आजमाना चाहती है, जनता फंसेगी नहीं। बड़ा दिलचस्प सवाल इस समय उठ रहा है इस वक्त में, क्योंकि जब लोकसभा चुनाव बहुत करीब है और ऐसे में जो भाजपा की तरफ से और ये जो इंडिया गठबंधन में जो नाइत्तेफाकी की बात है, टूट की जो बात सामने आ रही है, उससे बहुत बड़ा असर पड़ेगा। लेकिन जनता क्या सोच रही है इसको लेकर, क्या कुछ उनके मन में है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। क्या मानना है आपका, कैसे देखते हैं आज आरएलडी की तरफ से जिस तरह से चीज़ें सामने आ रही हैं, भाजपा की तरफ से क्या आरएलडी के जयंत चौधरी भी जा सकते हैं, तो कैसे देखते हैं? फिर इंडिया गठबंधन के लिए कितना मुश्किल हो जाएगा सफर? इंडिया गठबंधन खसारे में पड़ गया है। आरएलडी के जाने से गठबंधन की सीटों पे कोई असर नहीं पड़ेगा, 1-2 सीटों पे असर पड़ेगा, लेकिन जो माहौल क्रिएट हुआ था इंडिया गठबंधन का, वो माहौल पूरे देश में उसके विपरीत हो जाएगा। जनता के मन में जो गठबंधन की मजबूती नजर आ रही थी बीजेपी को हराने के लिए, वो जनता के मन में फीकी पड़ रही है। आज देखिए, ये गठबंधन नहीं हरा पाएगा, विचारधारा हरा पाएगी भारतीय जनता पार्टी को। वो विचारधारा जो समाजवादी का डंका बजाई थी, वो विचारधारा जो बहुजन का अम्बेडकरवाद का डंका बजाई थी, वो विचारधारा जो गांधी और नेहरू का डंका बजाई थी प्रदेश में, वो सारी तीनों विचारधारा मिलकर आजकल भारतीय जनता पार्टी का डंका बजा रही है। इन विचारधाराओं के लोग जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ गए हैं, उनको कैसे ये पार्टी अपनी तरफ लाएगी, उस पर विचार करना चाहिए। गठबंधन तो बात करिए। अगर ऐसे छोटे छोटे दल, सभी दल वहाँ पहुँच जाते हैं एनडीए में, तो फिर क्या होगा? और लोकसभा चुनाव इतना करीब है, तो फिर कैसे मजबूती के साथ? मुझे लगता है कि सारी पॉलिटिकल पार्टी वॉशिंग मशीन में चली जाना चाहिए और चुनाव नहीं कराना चाहिए, क्योंकि सारी 2-4-10 पार्टियां जो बची है विपक्ष में, उनको भी भारतीय जनता पार्टी में विलय कर देना चाहिए, ताकि देश में लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव नहीं कराना चाहिए। बहुजनवाद था, जो विचारधारा समाजवाद का था, जो विचारधारा नेहरू और गांधी का था, ये सारी विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की तरफ मूव कर गई है। अब ये विचारधारा को आप कैसे अपनी तरफ लाएंगे, इस पर विचार करना चाहिए, ना कि गठबंधन कैसे बचा रहे।
आप पूरे देश में गठबंधन समाजवादियों का, बहुजनवाद का, अम्बेडकरवाद का, नेहरू गांधी का, सबका विचारधारा का गठबंधन कर ले, लेकिन उस गठबंधन का जो डंका बजाने वाली जनता है वो आपके पास कितनी बची है, इस पर सवाल होना चाहिए। उनको अपनी तरफ आप कैसे लाएंगे? वो तो भारतीय जनता पार्टी का आजकल डंका बजा रहे हैं, वही विचारधारा के लोग। तो जिस शान से इंडिया गठबंधन बना था, बड़ी बड़ी बातें हो रही थी, लेकिन आज इंडिया गठबंधन के जो दल हैं वो अलग हो रहे हैं। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार पहले अलग हो गए, अब आरएलडी की तरफ से जो खबर सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से, तो कैसे देखते हैं कितना मुश्किल हो जाएगा इंडिया गठबंधन के लिए लोकसभा चुनाव, क्योंकि आप जान रहे हैं कि सारे दल उसी साइड जा रहे हैं एनडीए की तरफ, तो फिर कैसे लड़ेंगे लड़ाई? देखिए, हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं जो वो महंगाई, बेरोजगारी और जो एक क्राइम बढ़ा हुआ है, एक धर्म और जात की राजनीति के खिलाफ लड़ रहे हैं। अब इसमें जो हमारे साथ, हम आम आदमी के साथ खड़े हैं और लड़ाई आम आदमी से हो रही है। एक पूरा तंत्र एक तरफ है और एक तरफ आम आदमी, गरीब जनता है, इससे हमारी लड़ाई है। तो इसलिए कुछ दल इधर उधर जाएंगे, सरकारी मशीनरियाँ उसमें दबाव बना रही हैं, अपना जोड़ तोड़ कर रही हैं, मगर इससे बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। हम अकेले लड़ने के लिए भी तैयार हैं, क्योंकि हमारा मिशन है कि हम इस सरकार के खिलाफ जो ये सारे हमारे मशीनरियों को केवल एक दल के सपोर्ट के लिए बना दिए हैं। आज अदालत पर दबाव बनाया जा रहा है, प्रेस स्वतंत्र नहीं है, यहाँ बात किसी ने गरीबी की नहीं कर रही है, कोई बेरोजगारी की बात नहीं कर रहा है, युवा बेरोजगार घूम रहा है, इसकी कोई चर्चा नहीं कर रहा। हम लोग केवल आप लोग ने यही तो गठबंधन जो है रियल मुद्दों के आधार पर है। पार्टियां तो आएंगी जाएंगी, वो तो अलग विषय है, लेकिन जो गठबंधन एक बना है, जो कांग्रेस, आपका कहना ये है कि जो गठबंधन के साथ जितनी भी पार्टियां मजबूती के साथ खड़ी हैं वो जनता के हित में बात करती रहेंगी और इंडिया गठबंधन पूरी दमखम के साथ मैदान में उतरेगा लोकसभा चुनाव में, और जिसको जाना है इंडिया गठबंधन के लोगों का कहना है वो जा सकता है, लेकिन जिनको रहना है और जिनको सच में जनता के मुद्दों पे बात करना है वो इंडिया गठबंधन के साथ उसी मजबूती के साथ खड़े रहेगा। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4PM न्यूज़ नेटवर्क।